नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत रसायन का महत्वपूर्ण टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इस पर हम चर्चा करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता क्या है। उससे पहले एक बात आपको जाननी है कि जब किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या? जब किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो प्रवाह में धारा के प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके बारे में हम जानेंगे। धारा के प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो होता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। फिर से समझेंगे, जब किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना अधिक होगा और उनका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। यहाँ से हमें पता चलता है, एक संबंध निकल कर आता है R प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें तो ये हो जाता है R बराबर रो L/A। ठीक है, ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ जो रो है, क्या है? रो ही हमारा कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है? जहां समझेंगे एक बार, जहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर हो गया? सारी बातें समझ में आ गई। आगे समझेंगे। प्रतिरोधकता का जो मान है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मान जो है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात भी आपको कहीं नोट रखनी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? R बराबर क्या था? R बराबर था रो L/A। इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर लेना ना, बहुत जरूरी है, आपको कहीं याद होना चाहिए ना। जहां हम कहें यदि बीच की दूरी L कितनी हो? 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। इस फॉर्मूले में अगर हम रख देंगे तो R बराबर हो जाएगा रो। क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा रो। ठीक है, रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 सेंटीमीटर लंबाई कितनी हो? 1 सेंटीमीटर तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कितना हो? क्षेत्रफल जो हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, वाले चालक का ओम में प्रतिरोध जो हो किस में हो? ओम में प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा? रो। मतलब ओम में प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। या दोबारा से समझेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। क्लियर है? आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। साथ के साथ आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।